ये भी तो माया ही है कि हम ये जो कुछ दृश्य देख रहे हैं सब माया के अधीन है। माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो दृश्य है, आकार है, आकृति है, रूप है, उसी को माया कहते हैं। जिसमें कोई रूप है जो दिख रहा है, जो इंद्रियों से जो देखा जा रहा है, ये सब माया है। जो नहीं दिखाई देता, जो अनुभव में आता है, वह भगवान का स्वरूप है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया जो दिखाई देती है, जो दिख रही है, पर वो टिकती नहीं है, एक जैसी नहीं रहती। बचपन फिर कैशोर्य अवस्था में आता है तो बचपन सच नहीं है। किशोरावस्था कहाँ सच है कि वो तारुण्य को प्राप्त होती है। तारुण्य कहाँ सच है, वो यौवन को प्राप्त होता है। और यौवन भी कहाँ सच है, उसमें प्रौढ़ता प्रकट होती है। प्रौढ़ता भी कौन सा सत्य है, उसमें वार्धक्य आता है। और बुढ़ापा भी कितना सच है कि जर्जर होकर देह क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। तो माया किसे कहेंगे? जो मिटती रहती है, बनती रहती है, मिटती रहती है, बनती रहती है, हर पल बनना और मिटना, ये माया है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माया का एक ही कार्य, बनना, बिगड़ना, मिटना, फिर से बनना, फिर से मिटना, नाना प्रकार के रूप धारण करना, ये माया है। देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी कठिन है। वो मेरी माया मुझे भी मोहित कर लेती है। मेरी ही माया एक पल के लिए मुझे विस्मृति हो तो मधु कैटभ चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन आदि का जन्म हो जाता है। शुंभ निशुंभ जो मुझसे पराजित नहीं हो पाते। भगवान ने कह तो दिया, रे शुंभ निशुंभ मैं अब हार गया आपसे। चंड मुंड धूम्रलोचन रक्तबीज भंडासुर अतिसौम विडाल ताम्रासुर इत्यादि असुरों के सामने भगवान कहने लगे कि ये मेरी ही माया से मैं मोहित होकर और मुझसे ही बने आप सब दैत्य मुझे पराजित कर रहे हैं। कठिन है भैया, आपको मैं जीत नहीं पाऊंगा। परास्त हो गए भगवान। तो दैत्य ही कहने लगे कि फिर वरदान मांगिए। और भगवान ने कहा, वरदान में यह है कि आप मरेंगे कैसे, इसका उपाय बताइए। ये वरदान है। क्योंकि आप जो बलशाली हैं, जिनके पास तेज है, उनके द्वारा तो मारे नहीं गए। यक्ष गंधर्व किन्नर तो भयभीत होते हैं आपसे। मैं परास्त हो गया। तो मैं एक छोटी सी कुमारी एक डलिया में फूलों का चयन कर रही थी। नन्हे नन्हे सुकोमल हाथ उसके। और भगवान ने कहा, किन हाथों से मारे जाओगे? कोई तो हाथ बताओ। वो कौन से हाथ होंगे जिनके द्वारा आप मिट जाएंगे? माया से बने ये जो दैत्य हैं कैसे मिटेंगे, किन हाथों से? तब दैत्यों ने कहा कि वो जो सुंदरी है कन्या, एक नन्ही सी बालिका, ऐसे स्त्री के हाथ कोमल होते हैं, उनमें कहाँ बल होता है, उनमें कहाँ शक्ति होती है। तो ऐसी कोई कुमारी हमारा मरण कर सकती है। ऐसी कुमारी के हाथों हम मारे जा सकते हैं। उस अभिमान में उन्होंने कहा कि कुमारी हमारा क्या करेगी, ये देवी हमारा क्या कर सकती है, जिसके इतने सुकोमल हाथ हैं, सुकोमल गात हैं, जो इतनी कमनीय हैं। तो इतनी दुर्बल सी एक ये कन्या, इस प्रकार की स्त्री मेरा क्या कर सकती है? और भगवान का काम बन गया। और उसी में संपूर्ण तेज प्रकट हुआ देवगणों का। वह सारे देव जागृत हुए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दता। भगवान की गर्जना से वह प्रकट हुई और
चंड मुंड सुम्भ निसुम्भ महिषासुर धूम्र लोचन इत्यादि का वध किया उन्होंने। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। महामाया है ही ऐसी जो हमें सबको मोहित करके रखती है। ऐसी वो सीता माया ही तो है जो जीव से मिलाती है।